दोस्तों यूं तो उत्तराखंड की वादियां फिल्मकारों को हमेशा से ही लुभाती आई हैं, लेकिन दुर्गम लोकेशन और संसाधनों के अभाव में कम ही फिल्मकारों ने यहां का रुख किया है। फिल्मकार आए भी तो नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी के आसपास की शूटिंग निपटाकर उत्तराखंड से रुखसत हो गए। ऋषिकेश से आगे जहां असल मायनों में पहाड़ शुरू होते हैं, 2-1 फिल्मकारों ने ही जाने का जोखिम उठाया, जबकि ये इलाके सड़क मार्ग से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। दोस्तों उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग की जब भी बात होगी, शोमैन राज कपूर का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। 1985 में राज कपूर ने बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग दुर्गम रवाई घाटी के कई इलाकों में की थी। उत्तरकाशी, हर्षिल और गंगोत्री में फिल्म के एक बड़े हिस्से की शूटिंग की गई थी। इतना ही नहीं, फिल्म की मुख्य नायिका मंदाकिनी को भी मूल रवाई घाटी का भी बताया गया है। तो दोस्तों आज हम आपको मुख्य 4 चीजें दिखाएंगे इस मूवी से जुड़ी हुई। एक तो जहाँ पे वो डाकघर है, इस जगह में हर्षिल वैली में जहाँ पे वो डाकघर है, जहाँ पे मंदाकिनी अपना चिट्ठी पोस्ट करने जाती थी, वो डाकघर बहुत ही मशहूर हुआ था इस मूवी के बाद। दूसरा हम आपको दिखाएंगे वो झरना जहाँ पे फिल्माया गया गीत तुझे बुलाएं। वो वाला गीत बहुत ही मशहूर हुआ था, लेकिन बहुत ही चर्चा के विषय में भी रहा था। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे सेब के बागान, वहाँ पे भी फिल्म की बहुत सारा पार्ट शूट किया गया है। और अंत में हम आपको दिखाएंगे गंगोत्री का वह जगह, वह हिस्सा जहाँ पर पानी भरने के लिए वो जाया करती थी। और बहुत सारे सीन में गंगोत्री का जो गंगा नदी है वो और उसके पीछे का मंदिर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से मुख्य रूप से हम आपको ये 4 जगह दिखाएंगे और उनसे जुड़ी सारी बातें A to Z आपको बताते हुए चलेंगे। दोस्तों हर्षिल की बात करें तो एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है। ये गंगोत्री का एक अहम पड़ाव है, लिहाजा यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत चीन सीमा पर बना आखिरी डाकघर कहाँ है? और इसी बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और खास बात यह है, भारत की आखिरी चाय की दुकान की तरह ये भारत चीन सीमा पर मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की आखिरी चाय की दुकान बद्रीनाथ के आगे माड़ा गांव में है, जो हम आपको बद्रीनाथ की वीडियो में दिखा भी चुके हैं। और दोस्तों यहाँ की बात करें, आखिरी डाक खाने की बात करें, तो ये बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग में इसको प्रयोग किया गया था। और इस डाकघर के इर्द गिर्द इस फिल्म के कई सीन फिल्माए गए थे। भारत और चीन की सीमा पर बना ये डाकघर आज भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये अंतिम डाकघर हर्षिल के खूबसूरत नजारों, बर्फीले पहाड़ों और झरनों की वजह से रातों रात सुर्खियों में आ गया था। इस फिल्म के साथ ही हमेशा के लिए हर्षिल का ये ऐतिहासिक डाकघर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उस वक्त से लेकर आज तक यहाँ जो भी सैलानी आते हैं, इस डाकघर के सामने अपना फोटो खिंचवाना नहीं भूलते। चीन की सीमा से लगे हर्षिल में आज भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। हर्षिल के इस इकलौते पोस्ट ऑफिस में आज भी ऑफलाइन तरीके से काम होता है। करीब 1960 के दशक में इस डाकघर को खोला गया था और ये कार्यालय सेना और दूर दराज की गांव के लिए डाक सेवाओं का एकमात्र साधन रहा है। हर्षिल के डाकघर की गाड़ी कभी भटवाड़ी के आगे नहीं जाती। राजीव कपूर को साल 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए जाना जाता है। यही वो फिल्म थी जिसने राजीव को रातों रात स्टार बना दिया था। हालांकि उनका बॉलीवुड कैरियर रफ्तार नहीं पकड़ पाया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से राजीव कपूर का खास रिश्ता था, क्योंकि उनको एक कलाकार के तौर पर स्थापित करने वाली फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में हुई थी। उस दौर में फिल्म का गीत हुस्न पहाड़ों का हर जुबान पर चढ़ गया था। आज भी इस गीत को खूब गुनगुनाया जाता है। हर्षिल घाटी के स्थानीय निवासियों के जहन में आज भी शूटिंग से जुड़े लम्हों की याद ताजा है। हर्षिल की पूर्व प्रधान बसंती नेगी बताती हैं कि राम तेरी गंगा मैली ऐसी पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग हर्षिल में हुई। फिल्म में गंगा का किरदार निभा रही मंदाकिनी पर हर्षिल डाकघर में चिट्ठी डालने का एक सीन फिल्माया गया था। इस सीन के बाद हर्षिल का डाकघर मशहूर हो गया। उस वक्त हर्षिल घाटी घूमने आने वाले लोग डाकघर जाकर तस्वीरें खिंचवाना नहीं भूलते थे और आज भी वही हाल है। मैं तेरी किस्मत के तुझको
चलिए अब हम ले चलते हैं आपको बिल्कुल डाकघर के सामने हम पहुंच चुके हैं। अब हम दिखाते हैं आपको वो डाकघर। मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ मुझे जाना है। मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ मुझे जाना है। गंगा ये तेरी है, फिर कैसी देरी है, आजा रे, आजा रे, अब आ भी जा, तू आ भी जा, आ भी जा। पहाड़ियों की बुलंदियों से कभी किनारों के दरमियाँ से कभी नजर से कभी जुबां से तुझे पुकारा। तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है। तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है। ऑफिस जो राम तेरी गंगा मैली में हमारी मंदाकिनी जी आती थी, जहाँ पे अपनी चिट्ठियों को भेजने के लिए। आजा रे, अब आ भी जा, तू आ भी जा, ओ आ भी जा। नमस्ते भैया, वो जगह कहाँ है, वो झरना जो उस मूवी में यूज हुआ था? वो झरना उस तरफ है, अच्छा, उसके उधर जाने के लिए कैसे जाएं हम? जहाँ से आप नीचे है ना अर्चल के लिए, हाँ, वही वो झरना है, वहीं पे वो एक नदी से आके छोड़। अच्छा, वो जो दूर से दिखता रहता है साइड से, वही है वो? अच्छा, उसके लिए हम अंदर से नहीं जा सकते? ऐसे तो रास्ता नहीं है। अच्छा, तो आपका ये पोस्ट ऑफिस तो मशहूर हो गया राम तेरी गंगा मैली से, लोग स्पेशल इसको देखने आने लग गए। जो यहाँ आता है वो जरूर इसको देखे। जरूर इसको देखे। आप कब से यहाँ पे? ये 5-7 साल। 5-7 साल। क्या नाम है आपका? जैनदर। जैनदर, थैंक यू। मैं आपको दिखाऊंगी वो जगह जहाँ पे राम तेरी गंगा मैली का जो सीन था, जो बहुत ही कहना चाहिए वायरल हुआ था, तो वो शूटिंग कहाँ पे हुई थी, अब मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ। चलिए आइए मेरे साथ। पर्वत के नीचे है, झरने के पीछे है, आजा रे। और दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं उस झरने की तरफ। फिल्म की कहानी के मुताबिक गंगा यानी कि मंदाकिनी अपने भाई करम के साथ गंगोत्री में रहती हैं, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। हालांकि तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर्षिल से आगे का इलाका 6 महीने भारी बर्फबारी के चलते बाकी दुनिया से कटा रहता है। गंगोत्री में गंगा जी का मंदिर है और ये महज 6 माह ही लोगों के आवागमन के लिए खुला रहता है। बाकी 6 महीने ये इलाका भारतीय सेना की निगरानी में रहता है। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती हिस्सों में यूं तो कोई सिनेमा हॉल नहीं है, बावजूद इसके अन्य माध्यमों से लोग फिल्मों से रूबरू होते रहते हैं। यहाँ शांत वेग से बहती भागीरथी और देवदार के जंगलों की खूबसूरती देखते ही बनती है। 80 के दशक में राज कपूर अपने बेटे राजीव कपूर और फिल्म यूनिट के साथ यहाँ शूटिंग करने आए थे। उस वक्त गांव के लोग सुबह सारे काम निपटाकर शूटिंग देखने पहुंच जाते थे। फिल्म की 50% शूटिंग हर्षिल में हुई। हुस्न पहाड़ों का गीत आने के बाद तो हर्षिल घाटी देश दुनिया में मशहूर हो गई। हर्षिल और बगोरी गाँव के लोगों को आज भी शूटिंग के किस्से याद हैं। हालांकि बाद में फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर विरोध भी हुआ। मंदाकिनी के झरने में नहाने वाले के सीन को लेकर उस वक्त खूब बवाल हुआ, जिसके चलते फिल्म का प्रदर्शन भी रुक गया था और उस समय छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते उत्तरकाशी में फिल्म 2 दिन तक रोक दी गई थी। तो हम पहुंच चुके हैं झरने के बिल्कुल सामने। ये देखिए रहा झरना। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। बाहों के घेरे में, मन के बसेरे में, आजा रे, आजा
दोस्तों अब हम आपको लेकर चल रहे हैं खास एक ऐसी जगह जिसकी वजह से हर्षिल घाटी बहुत ही मशहूर है, और वो है यहाँ के सेब के बागान। तो उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी है उससे करीब 75 किलोमीटर दूर हर्षिल घाटी पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। समुद्र तल से 2800 मीटर की ऊंचाई पर बसे हर्षिल घाटी में खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के सेब और उनकी मिठास पूरे विश्व की जुबान पर है। हर्षिल घाटी में रॉयल डिलीशियस, रेड डिलीशियस और गोल्डन डिलीशियस प्रजाति के सेब होते हैं। बताया जा रहा है कि हर्षिल घाटी के 8 गाँव में करीब 10,000 मीट्रिक टन सेबों का उत्पादन होता है, जिसमें अलग अलग प्रजाति के सेब होते हैं। हर्षिल घाटी के साथ साथ उत्तरकाशी जिले के आराकोट, बंगाड़, शांकरी क्षेत्र में भी सेब की अच्छी पैदावार होती है। दोस्तों हर्षिल वैली के सेब की खासियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सेब की डिमांड भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आने लगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर्षिल के इस मशहूर सेब की पहली पौध क्षेत्र में अंग्रेजी सेना छोड़ने वाले एक भगोड़े अंग्रेज सैनिक ने की थी। यही नहीं, वह भागीरथी की घाटी में स्थायी रूप से बसने वाला पहला अंग्रेज था। इंग्लैंड निवासी फ्रेडरिक विल्सन मेरठ में कंपनी की सेना में तैनात था। ये भगता फूटा हुआ। हाँ, है भगत। ये एप्पल का सीजन कितने कब से कब तक रहता भैया? ये लास्ट है सीजन इसका। लास्ट खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगी, मार्च से शुरू हो जाएगा। अंग्रेज अफगान युद्ध के समय अंग्रेजी सेना छोड़ के मसूरी पहुंचे। ये साल सन 1841 था। इसके बाद विल्सन हर्षिल घूमे तो यहाँ की वादियां इतनी भाई कि यहीं के होकर रह गए। ये देखो, स्थानीय लोगों के साथ विल्सन को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने गढ़वाली बोली भी सीखी और पास के मुखवा गांव की एक लड़की से शादी भी कर ली। स्थानीय लोग विल्सन को राजा कहने लगे। 1864 में विल्सन ने इंग्लैंड से सेब की पौधे मंगवाए और यहाँ पर लगाए। साथ में नाशपाती और सफेद राजमा भी लगाया और साथ में सारे गांव वालों को कृषि बागवानी के लिए प्रेरित किया। लेकिन जिस विल्सन ने हर्षिल घाटी के लोगों को सेब, नाशपाती की बागवानी तथा राजमा की सौगात देकर उन्हें मालामाल कर दिया, उसी विल्सन को यहाँ पे खलनायक माना जाता है। पर्यावरणविद विल्सन को टिहरी नरेश को मामूली नजराना देकर घाटी में जंगलों का सफाया करने तथा जंगली जानवरों का अंधाधुंध शिकार करने के लिए दोषी मानते हैं। सड़कों के बीच जैम जेली बनती है। क्या बनती है? जैम जेली इन्हीं एप्पल से? ये पाल के ये आप लोग बनाते हो या कोई लेके जाता है इनसे? कोई लेके जाता है। अच्छा, आप उनको नहीं मतलब बेचते होगे आप एप्पल वो है, और जैम जेली वगैरह बनाते होंगे ना? बनाते हैं। हाँ ये बात है। मेरा खेत आपके हैं? ये बगल वाले की, नीचे वाले की। अच्छा। ऐसा हमने पहली बार देखा ना बगीचा। शिद्दत से मांगो तो क्या नहीं मिलता। यम्मी। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर चलेंगे गंगोत्री की तरफ, जहाँ पर फिल्म के बहुत सारे सीन भी शूट हुए थे। हम आपको वो गंगा नदी का जो किनारा है जहाँ पे शूटिंग हुई थी, पीछे जो गंगोत्री का मंदिर है, वो सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं गंगोत्री की तरफ।
दोस्तों हिमालय के भीतरी क्षेत्र में गंगोत्री धाम सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ गंगा जीवन की धारा पहली बार पृथ्वी को स्पर्श करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी गंगा ने कई शताब्दियों की अपनी गंभीर तपस्या के बाद राजा भगीरथ के पूर्वजों के पापों को मिटाने के लिए एक नदी का रूप लिया था। भगवान शिव ने माँ गंगा के गिरने के अपार प्रभाव को कम करने के लिए अपने उलझे हुए बालों में माँ गंगा को प्राप्त किया। वे अपने पौराणिक स्रोत पर भागीरथी कहलाने लगी। तो अब हम पहुंच रहे हैं उसी महान गंगोत्री मैया की तरफ, और जहां पे बताया जाता है गंगा माँ का उद्गम, और साथ में हम देखेंगे वो स्थान जो किया गया था राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग में यूज। तो हम पहुंच रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी सी दूर रह गया है, अब हम पहुंच जाएंगे गंगोत्री मैया के पास में। और साथ में वो एक दूसरा, आपको पता ही है कि 4 जो उत्तराखंड के धाम है उसमें दूसरा धाम गंगोत्री माँ का ही है, जो हमें देती हैं ज्ञान। तो हम अपनी ज्ञान की देवी गंगा माँ की तरफ पहुंच रहे हैं। चुकी हूँ गंगोत्री धाम के बाहर। ये रास्ता जा रहा है गंगोत्री के लिए। दोस्तों गंगोत्री का ये पूरा एरिया, ये सफ़ेद कलर का जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा ये पूरा प्रांगण, और इस प्रांगण के साथ में नीचे की तरफ जो गंगोत्री के लिए रास्ता उतरता है स्नान घाट की तरफ, वो स्नान घाट का जो पूरा किनारा है, वहाँ के जो पत्थर हैं, वहाँ का जो गंगा मैया का जल है, वो सारी शूटिंग जो है वो यहीं पे हुई है इस मूवी की। तो चलिए वो एरिया भी आपको एक बार और हम दिखा देते हैं चल के। तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है, तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है, पर्वत के नीचे है, झरने के पीछे है, आजा रे, आजा रे, अब भी जा, तू भी जा, भी जा।
तो दोस्तों, अगर आपको उत्तरकाशी के ये सारे स्थान अच्छे लगे हों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर गंगे, जय गंगे माँ।